हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार सभी को। मैं शेफ अशोक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग शेफ अशोक। तो आज आपके लिए बिल्कुल अलग रेसिपी। आज मैं आपको बताऊंगा होटल और रेस्टोरेंट में वेजिटेबल सोया कीमा कैसे बनाया जाता है। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी होता है और आप इसको इजीली घर पर बना सकते हैं। बहुत ही इजी रेसिपी आपको मैं बताने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने देखिए सोयाबीन बड़ी ली है। सोयाबीन बड़ी मार्केट में इजीली मिल जाती है। आप सोया ग्रेनुल का यूज़ कर सकते हैं सोया कीमा बनाने के लिए। पानी को बॉईल कर लिए यहाँ पे मैंने। सोयाबीन को हम बॉईल करेंगे कम से कम 5 मिनट तक, ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। 5 मिनट में आपकी जो सोयाबीन बड़ी है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। जैसे बॉईल आ जाए तो आपने गैस की फ्लेम मीडियम कर देनी है और इसके ऊपर जो झाग वगैरह आता है ना, उसको आपने निकाल देना है ताकि टेस्ट को खराब ना करे। तो ये देखिए थोड़ा बहुत झाग आएगा, उसको आप ऐसे निकाल दीजिए। और अगर आप सोया ग्रेनुल्स का यूज़ करें तो आपने क्या करना है, उनको गर्म पानी में भिगो के रख देना है 10 से 15 मिनट तक, वो सॉफ्ट हो जाते हैं। तो ये देखिए 5 मिनट तक मैंने सोयाबीन बड़ी को अच्छे से यहाँ पे बॉईल कर लिया है। इसके बाद गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इनको आपने स्ट्रेन कर देना है। और छानने के बाद आपने इनको ठंडा कर लेना है। ठंडे पानी से एक बार इनको आपने धो देना है और थोड़ा बहुत आपने इनका पानी निचोड़ देना है। हल्के हल्के हाथों से पानी इनका निचोड़ दीजिए। देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो चुकी हैं। इसके बाद हम इनका कीमा करेंगे। तो मैं तो यहाँ चापड़ से कीमा कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर आपके पास चापड़ ना हो तो आपने क्या करना है, मिक्सी ग्राइंडर लेना है और उसमें थोड़ी थोड़ी बढ़िया डाल के इनको ग्राइंड कर लेना है। ये देखिए चापड़ से अच्छे से कीमा हो जाता है इनका। या कोई आपके पास बड़े वाला नाइफ हो ना, तो उससे भी आप इनका कीमा कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इनका अच्छे से कीमा कर लिया है। इसके बाद हम इनको मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के लिए इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच इसके अंदर दही ऐड कर दिया। देखिए दही आपकी ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। फिर इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। 1 बड़ा चम्मच इसमें धनिया पाउडर ऐड करेंगे। आधा बड़ा चम्मच इसके अंदर जीरा पाउडर ऐड करेंगे और साथ में इसमें देगी मिर्च पाउडर डालेंगे थोड़ी सी। तो 1 छोटा चम्मच यहाँ पे मैंने देगी मिर्च पाउडर ऐड किया है। रोज की कसूरी मेथी ऐड की है साथ में। इन सब मसालों को सोया कीमा के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैरिनेट करने से क्या होता है, जब हम प्याज के साथ सोया कीमा को भूनेंगे तो नॉनवेज जैसा टेस्ट निकलता है इसमें। तो देखिए मैरिनेट कर लिया है। मसाला बनाने के लिए 3 टमाटर और 3 प्याज का यूज किया है। टमाटर अच्छे पके होने चाहिए आपके। तो देखिए सबसे पहले प्याज को आपने ऐसे छील लेना है, दोनों साइड से कट लगा दीजिए और बाहर का छिलका ना हल्का हल्का सा निकालना है। तड़के के लिए ज्यादा छिलका नहीं निकालना होता है। तो इस तरह से देखिए आपने प्याज को छीलना है। और सैलेड के लिए अगर प्याज को छीलना हो तो इस तरह से छीलना होता है। इसका जो डबल छिलका होता है ना, वो निकालना पड़ता है, क्योंकि सैलेड के लिए जो प्याज होता है ना, वो बिल्कुल साफ होना चाहिए। इसके बाद आपने प्याज को ना धो लेना है। धोने के बाद आपने प्याज को फाइन चॉप कर लेना है और टमाटरों को भी देखिए आपने बारीक काट लेना है। अब हम तड़का तैयार करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक स्टेनलेस स्टील का पैन लिया है और उसके अंदर 2 से 3 बड़े चम्मच आपने ऑयल डालना है। ऑयल इतना डालिएगा कि आपका तड़का आसानी से पक जाए। 2 तेज पत्ता डालेंगे इसके अंदर। 1 इसमें बड़ी इलायची ऐड करेंगे। 2 छोटी इलायची डालनी है और 1 से 2 आपने इसमें लौंग ऐड करने हैं और 1 टुकड़ा आप इसमें दालचीनी डाल दीजिए। होल स्पाइसेस हम तोड़ डालते हैं ताकि फ्लेवर आए। जब तक प्याज पकेगा मसालों का अच्छा फ्लेवर आता है। 5 से 6 कूटी हुई आपने लहसुन की कलियां ऐड कर देनी है। सोया कीमा को हम सेम उसी प्रोसेस से बनाएंगे जैसे हम नॉनवेज बनाते हैं। तो देखिए लहसुन थोड़ा सा पक चुका है। इसके बाद हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज भी ऐड कर देंगे और गैस की फ्लेम आपने हाई करनी है और हाई फ्लेम में अपने प्याज को अच्छे से पका लेना है और कंटिन्यू पलटा इसमें चलाते रहना है ताकि प्याज जो हमारा जले ना। तो ये देखिए जैसे प्याज में हल्का सा कलर यहाँ पे चेंज होना शुरू हो जाए तो इसके बाद आपने इसमें बारीक कटी हुई हरी मिर्ची ऐड करनी है। मिर्ची आप अपने टेस्ट के अनुसार कम ज़्यादा डाल सकते हैं। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो कम मिर्ची का यूज़ करें। और मिर्ची डालने के बाद प्याज को थोड़ी देर के लिए फिर पका लेते हैं। फिर हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। तो 1 बड़ा चम्मच यहाँ पे मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। अब आपने गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है और मीडियम फ्लेम में अदरक लहसुन के पेस्ट को आपने अच्छे से पका लेना है। जब तक आपका जिंजर गार्लिक पेस्ट पकेगा तब तक आपका प्याज भी अच्छे कलर में आना शुरू हो जाएगा। तो देखिए प्याज भी पक चुका है और पेस्ट भी पक चुका है। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें और 1 छोटा चम्मच इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे ताकि कलर अच्छा आए। अब आपने गैस की फ्लेम एकदम लो कर देनी है और एकदम लो फ्लेम में हल्दी पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर को 30 सेकंड के लिए पका लेना है। ज्यादा टाइम नहीं पकाना है, नहीं तो ये जल जाते हैं। अगर ये जल गए तो खाने का जो टेस्ट है ना, कड़वा हो जाता है। फिर हम इसके अंदर देखिए मैरिनेट किया हुआ न्यूट्री कीमा ऐड कर देंगे। थोड़ा सा पानी भी डाला मैंने साथ में। अब आपने गैस की फ्लेम हाई करनी है और हाई फ्लेम में सोया कीमा को तब तक पकाना है जब तक बिल्कुल ड्राई ना हो जाए, क्योंकि इसके अंदर हमने दही ऐड किया है। दही को आपने अच्छे से पका लेना है, तभी अच्छा टेस्ट देगा वो खाने में। तो ये देखिए अच्छे से मैंने यहाँ पे सोया कीमा को मिक्स कर लिया मसालों के साथ। इसके बाद हम इसमें नमक ऐड करेंगे। तो 1 छोटा चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। नमक डालने के बाद आपने गैस की फ्लेम हाई ही रखनी है और हाई फ्लेम में आपने सोया कीमा को ड्राई होने तक पकने देना है। तो ये देखिए अच्छे से मैंने यहाँ पे सोया कीमा को भून लिया है यहाँ पे। इसके बाद हमने इसमें टमाटर ऐड करने हैं। तो सोया कीमा बनाने के लिए अच्छे पके हुए टमाटरों का यूज़ करें ताकि वो जल्दी गल जाएं। अब फिर से गैस की फ्लेम हाई रखनी है और हाई फ्लेम में अपने टमाटरों को भी अच्छे से पका लेना है ताकि टमाटरों का जो कच्चा टेस्ट होता है ना, वो खत्म हो जाए। तो टमाटरों को पकाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 4 से 5 मिनट आपके जो टमाटर है ना अच्छी तरह से गल जाएंगे और अच्छी तरह पक भी जाएंगे।
तो ये देखिए टमाटर पकने के बाद कलर देखिए चेंज हो चुका है, अच्छा कलर आ चुका है। तो सब्जी को हेल्दी बनाने के लिए इसमें थोड़ी सी वेजिटेबल ऐड करेंगे, थोड़े से हरे मटर, थोड़ी गाजर और बीन्स और गाजर को मैंने यहाँ पे बॉईल करके डाला है। आप चाहें तो कच्चा भी डाल सकते हैं काट के। तो गाजर और बीन्स और मटर को भी अच्छे से सब्जी के साथ मिक्स कर लेते हैं। फिर हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। हर चीज़ अच्छी तरह से पक चुकी है, फिर पानी डालना है अपने लास्ट में इसके अंदर। तो ये देखिए कम से कम 3 कप यहाँ पे मैंने पानी ऐड किया है। आप सब्जी के हिसाब से पानी डाल सकते हैं, क्योंकि अभी हमने सब्जी को कम से कम 5 से 7 मिनट तक मीडियम फ्लेम में पकाना है यहाँ पे, तभी ये अच्छे से सॉफ्ट हो पाएगी। तो ये देखिए बॉयल आने के बाद गैस की फ्लेम मीडियम कर दी है और आराम से पकने दीजिए। और बीच बीच में आपने पलटा चलाते रहना है ताकि सब्जी जो है कढ़ाई के नीचे ना चिपके। तो ये देखिए लगभग 7 मिनट तक यहाँ पे मैंने सब्जी को पकाया है मीडियम फ्लेम में। इसके बाद इसके अंदर जो होल स्पाइसी दिख रहे हैं इनको आपने निकाल देना है, क्योंकि इनका फ्लेवर जो है सब्जी के अंदर आ चुका है। फिर हम इसके अंदर बटर ऐड करेंगे और साथ में इसमें आधा छोटा चम्मच गर्म मसाला पाउडर ऐड करेंगे। थोड़ी सी आपने इसमें रोज की कसूरी मेथी ऐड करनी है। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। अदरक के जूलियन है तो अदरक के जूलियन भी डाल सकते हैं। सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है आपने। अगर आपके पास बटर ना हो तो आप देसी घी डाल सकते हैं इसके अंदर। तो ओके, हमारा वेजिटेबल सोया कीमा बनके तैयार हो चुका है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।